डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मांतरण का ऐलान करने से देश में खलबली मच गई। कई धर्मों के विद्वान पंडितों ने अपने मत स्पष्ट किए। कई लोगों ने कड़ी आलोचना की। इतना ही नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जान से मारने की धमकियां तक दी गई। बाबा साहब, आपको सभी धर्मों के पत्र आए हैं। ठीक है, पढ़ो। बाबा साहब, आपको पहला पत्र ईसाई धर्म का आया है। Hello. Of my Brenton Taiwan Bradley. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्मांतर का चार्ज वेलकम करता है, क्योंकि उस घोषणा में समाज का डेवलपमेंट है। इट इज आवर डिजायर। हम चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर हमारा ईसाई धर्म लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। We will very highly oblige to Dr. भीमराव अंबेडकर। Thank you. बाबा साहब, दूसरा पत्र मुस्लिम धर्म का है। मैं कन्हैयालाल गोबा अछूत समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समान स्थान और समान हक देने के लिए मुसलमान भाई तैयार है। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तकबाल के लिए भी हमारे मुसलमान भाई तैयार है। बताओ, उत्तर प्रदेश में संपन्न होने वाले इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को पैगाम भेजा है, जहां सभी मुस्लिम भाई इकट्ठे होने वाले हैं। बाबा साहब, आपको तीसरा पत्र सिख धर्म का आया है। मैं तरीपा सिंह तोपिया। भीमराव अंबेडकर ने अगर हमारा सिख धर्म लिया, वो जो चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमारा धर्म स्वीकार करना चाहिए। अस्पृश्य के लिए आवश्यक सभी बातें सिख धर्म दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा छुआछूत के कारण धर्मांतर की घोषणा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये क्रोध अछूतों पर सदियों से ढाए जा रहे जुल्म और अत्याचार की भड़ास है। मेरा मानना है कि धर्म कोई मकान या कपड़े जैसी चीज नहीं, जब जी चाहे बदल दे। मैं बालकृष्ण देवलकर। मैं नारायण काजरोलकर। मैं डॉक्टर सोलंकी। मैं श्रीनिवासनम। यदि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया तो हम उसे जान से मार डालेंगे। जो धर्म असमानता का समर्थन करता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। सही बात है। ठीक है। अच्छा ही बाबा साहब, आपने जो कदम उठाए हैं, इससे तो हमारा पूरा नुकसान होगा। मसूदकर जी, अछूतों के धर्मांतरण से हिंदुओं का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब, सिर्फ नुकसान ही नहीं तो इससे एक न एक दिन हिंदू धर्म की निश्चित ही मौत हो जाएगी।
कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भारत का इतिहास रुक नहीं सकता। हाँ, ये सच है, ये कोई खुशी की बात नहीं, किंतु इसे टालना सवर्ण हिंदुओं के हाथों में है। बाबा साहब, क्या आप इस पर कोई सुझाव दे सकते हैं? सवर्ण हिंदू नेताओं को ऐसा वचन देना चाहिए कि निश्चित समय तक जातिवाद तथा छुआछूत के पाप को खत्म कर देंगे। बाबा साहब, ये तो बहुत बड़ा काम है, इसे करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। आपने हिंदू नेताओं को प्रयास करने के लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए। फिलहाल धर्मांतर के फैसले को स्थगित कर देना चाहिए। कोई 10 साल तक आप लोगों के दिलों में बदलाव आने की प्रतीक्षा हम करेंगे। कुछ ठोस काम करने पर मैं पुनर्विचार कर सकता हूं। 2 जुलाई 1942 को वाइसराय ने एक कमेटी बनाई, जिससे भारत के इतिहास में पहली बार एक अस्पृश्य को कमेटी में मेंबर बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रक्षा, लेबर तथा बांधकाम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। इस पद पर 1942 से 1946 तक विराजमान रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दौरान देश और मजदूरों के हितों में कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया। सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य को 8.33% आरक्षण दिलाया। मिल तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उनके हक दिलाए, उनके लिए कानून बनवाए। स्वतंत्र भारत के घटना कमेटी ने 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। किसी कारणवश अकेले डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मुश्किल काम करना पड़ा। फिर भी वे थके नहीं, रुके नहीं, हारे नहीं। दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया। हकीकत में संविधान समिति में मेरा जाना अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। मेरे रास्ते में जगह जगह रुकावटें पैदा करती थी। सरकार में कई लोग मेरे कट्टर विरोधी थे। संविधान की धाराओं को स्वीकृति देने में पूरी ताकत के साथ कई बार विरोध होता था। अंत में जीत मेरी ही होती थी, क्योंकि मेरी लड़ाई सिद्धांत के आधार पर थी। इतने पुरजोर विरोध के बाद भी मैंने आखिरकार स्वतंत्र भारत का संविधान बना ही डाला, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। भारत का
अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से अपने पद का त्याग पत्र दे दिया। बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान स्वीकृत होने के बाद बाबा साहब को मंत्री बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को सभागृह में पेश किया गया। 4 वर्ष होकर भी कोई कार्य नहीं हुआ। इस बिल को अमल में लाना बाबा साहब का सपना था। वे बेहद दुखी थे। इस बिल में थोड़ा बहुत सुधार चाहते थे और इसलिए पंडित नेहरू को कई बार रिक्वेस्ट की, फिर भी सभागृह में बिल पेश नहीं हुआ। अंत में निराश होकर मंत्री पद का इस्तीफा दिया। मैंने आज हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। अब मैं आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा देता हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार थे। मैं ऐसे प्रचार को नहीं मानूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी पिंड दान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ
कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म सत्य धर्म है। मैं ये मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा।